वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक क्लास 9 से। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2। आज हम उस चैप्टर को आगे इंक्रीज करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस किए थे हमने, उन क्वेश्चंस को आगे इंक्रीज करेंगे। चैप्टर 2 हम रिवाइज कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है। गिवन वन एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल बताना है। ईच ऑफ द बाइनोमियल, जो हमारे पास क्या हो बाइनोमियल के अंदर, ऑफ डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए 35। डिग्री मीन हमारे पास जो होगा वो होता है पावर, यानी किसी भी वेरिएबल की पावर को आप डिग्री बोल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वेयर है, तो ये जो 2 है ये हमारे पास क्या है, डिग्री है। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ऑफ ए मोनोनोमियल, बाइनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म होती है, 2 टर्म्स होती है। मोनोनोमियल ऑफ ए डिग्री इज 100, तो देखिए हमारे पास उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। मोनोनोमियल का मतलब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म 1, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, एक ही टर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोनोमियल। बाइनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स। ठीक है, 2 टर्म्स होंगी बाइनोमियल में, और मोनोनोमियल में कितनी टर्म होगी, 1 होगी। मोनोनोमियल जो हम एग्जांपल लेंगे उसकी डिग्री हमें कितनी लेनी है, 100 लेनी है। तो हमें कोई भी ऐसा एग्जांपल लेना है। लेट्स सी, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हम जो एग्जांपल लेंगे वो देखिए, एक एग्जांपल लिया हमने जिसमें गिव वन एग्जांपल, ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ ए डिग्री इज 35। बाइनोमियल होना चाहिए, डिग्री 35 होनी चाहिए। एंड सेकंड हमें जो एग्जांपल इसमें लेना है, एंड ऑफ ए मोनोनोमियल, हमारे पास मोनोनोमियल होना चाहिए, डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। सॉल्यूशन करेंगे x की पावर 35, तो यहाँ पे x की पावर 35 है, तो डिग्री हमारे पास कितनी है, 35 है। ठीक है, और हमारे पास प्लस में क्या दिया हुआ है, 5 है। इसका मतलब हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म है। एक टर्म तो आपके पास x की पावर 35 है, सेकंड हमारे पास 5 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, बाइनोमियल हो जाएगी, और डिग्री हमारे पास कितनी है, 35। ठीक है, वेरिएबल की पावर को हमें चेक करना है, तो x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और भी जिस भी नंबर के साथ में हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं होता वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ रहा होगा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। बाइनोमियल का हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है जिसकी डिग्री 35 है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए मोनोनोमियल। मोनोनोमियल में हमारे पास क्या होगा, एक ही टर्म होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया है 2y की पावर 100, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म एक है और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो वेरिएबल की पावर हमारे पास कितनी है, 100 है। हमारे पास ये एग्जांपल हो जाएगा कि 2 की पावर 100 इज ए मोनोनोमियल है, ऑफ ए डिग्री इज 100, और उसकी डिग्री क्या है, 100 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे समझ में आ गया होगा। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है उसमें क्या बताना, देखिए राइट द डिग्री, हमें डिग्री बतानी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में आपके पास 4 पार्ट्स हैं, आपको क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। ठीक है, एक बात तो ये कंफर्म याद रखें कि डिग्री जो होगी हमारे पास वेरिएबल की होगी। वेरिएबल की डिग्री को हमें चेक करना है किसी नंबर के साथ में। अगर हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री का जो आंसर होगा वो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, ऐसा हम एग्जाम्पल भी लेंगे। जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 4 है उसको हम सोल्व करेंगे तब। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में देखिए हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 5x की क्यूब प्लस में 4x का स्क्वायर प्लस में 7x। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, डिग्री हमें जो चेक करनी है वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, और यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो सबसे बड़ी और सबसे लार्जर जो वैल्यू हमारे पास जो है पावर के अंदर, डिग्री के अंदर, वो हमारे पास क्या है, 3 है। देखिए हमारे पास आंसर क्या होगा, डिग्री इज़ 3, तो हमारे पास डिग्री क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। x की 3 इज़ द हाईएस्ट पावर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर की अगर मैं बात करूँ तो x की कितनी है, 3 है। हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
उसके बाद में हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 है, उसमें भी हमें डिग्री बतानी है। तो पार्ट नंबर 2 में देखिए, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास इक्वेशन है 4 माइनस का वाई स्क्वायर। तो हमारे पास वेरिएबल जो है वो y है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं y के वेरिएबल की पावर की बात करूँगा तो मेरे पास कितनी है, 2 है। 4 है, वो 4 के साथ हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है तो वो एक कांस्टेंट है। सो हमें जो डिग्री देखनी है वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। सो y माइनस वाई 4 माइनस वाई स्क्वायर, सो डिग्री इज़ 2। डिग्री हमारे पास 2 है क्योंकि y की जो हाईएस्ट पावर हमारे पास है वो 2 है। एज ए वाई स्क्वायर इज़ द हाईएस्ट पावर, क्योंकि वाई स्क्वायर की जो हमारे पास जो है हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री इज़ 2। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 5t माइनस अंडर रूट 7। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वेरिएबल की जगह आपके पास क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो ये आपका वेरिएबल हो जाएगा t। अब पावर की बात करेंगे तो जिस भी वेरिएबल की पावर कुछ नहीं दे रखी है उसकी पावर को हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। तो डिग्री इज़ 1, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एज ए टी, जो हमारे पास टी एक वेरिएबल के रूप के अंदर है, ठीक है, इज़ द हाईएस्ट पावर। और अगर हमारे पास पावर नहीं दे रखी है तो उसकी हाईएस्ट पावर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सो लेट्स सी लास्ट पार्ट इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए 3 दिया हुआ है, इसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर मैं वेरिएबल राइट भी करना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन के अंदर 3 इंटू में 1 प्रोडक्ट करवाता हूँ तो मेरे पास इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट 1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, देखिए 1 जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, x की पावर 0। x एक वेरिएबल लेना है और पावर 0 इसलिए लेनी है क्योंकि किसी भी नंबर हो या वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि 3 इंटू में x की पावर 0, ठीक है। तो देखिए अगर इसकी हाईएस्ट पावर की बात करूँगा वेरिएबल की तो क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। लेकिन दे नहीं रखा तो डायरेक्ट आप समझ लें कि इसकी पावर अगर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो इसकी जो डिग्री रहेगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। सो आंसर देखिए इसका क्या आ जाएगा, डिग्री इज 0 एज x की पावर 0 इज़ द हाईएस्ट पावर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताना है, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है इक्वेशन है, कौन सी हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थर्ड हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। इन तीनों को ये आइडेंटिफाई करना है। तो मैं एक बार इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। जो लीनियर हमारे पास, जो लीनियर होगी हमारे पास इक्वेशन, उसकी जो पावर रहेगी वेरिएबल की वो हमारे पास क्या होगी, हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हमारे पास जैसे मान लो ये 1 है, तो अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूंगा मेरे पास, पहले हम बात कर लेते हैं कि पावर की, तो पावर हाईएस्ट हमारे पास क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2। थर्ड मैं बात करता हूँ क्यूबिक, तो क्यूबिक में हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी, 3, ठीक है। इनकी जनरल इक्वेशन मैं आपको राइट करवा रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन आपकी बनेगी ax प्लस का b। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन है वो बनेगी ax का स्क्वायर bx प्लस का c। और लीनियर क्वाड्रेटिक, उसके बाद मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूँगा तो मेरे पास आएगा ax का क्यूब bx का स्क्वायर cx प्लस में d। क्लियर? तो ये हमारे पास जो है, नोट कर लें कि ये एक लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन पे हम इन तीनों इक्वेशन से इक्वेट करवाते हैं और हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है जो हमारे पास है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स एक वेरिएबल है और एक्स यहाँ पे है वो भी आपके पास सेम वेरिएबल है, ठीक है। तो पावर हाईएस्ट हमारे पास क्या है, 2 है। तो 2 है तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पार्ट नंबर फर्स्ट था। लेट्स सी सेकंड पार्ट पे डिस्कस करते हैं। x माइनस एक्स क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन।
आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी, पार्ट नंबर 3 पे डिस्कस कर रहे हैं। y + y² + 4। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल आपके पास क्या है, y है, और जो हाईएस्ट पावर हमारे पास है वो 2 है। तो अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। पार्ट नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 1 + x। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेरिएबल तो मेरे पास x है, हाईएस्ट पावर कुछ नहीं दे रखी तो मेरे पास क्या है, 1 है, और जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है उस इक्वेशन को मैं क्या कहूँगा, लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। पार्ट नंबर 5, ये पार्ट नंबर 4 था आपका, ठीक है। सो लेट्स, पार्ट नंबर 5 में देखिए 3t। तो t यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है, अगर पावर कुछ नहीं दे रखी तो हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है। और जिस भी वेरिएबल की पावर आपके पास 1 होगी उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। तो 3t इज ए लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। लास्ट हमारे पास है, आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। पार्ट नंबर 6 देखिए, 7x³। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या है, 3 है। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 3 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 7x³ हमारे पास क्या हो जाएगी, एक है क्यूबिक इक्वेशन। आई होप आपको आज वाले सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो हम रिवाइज कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बिल्कुल इजी मेथड से और अच्छे से करवा रहा हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि उन बच्चों के पास भी पहुँच सके जो बच्चे ऑफलाइन में क्लास लेते थे लेकिन उनके पास ऑनलाइन क्लास नहीं पहुँच रही है। तो आप यूट्यूब पे जब भी वीडियो लेक्चर अपलोड होता है तो आगे डिफरेंट ग्रुप में शेयर करें, चाहे आप व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं या फिर आप फेसबुक पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बच्चों को क्लास का बेनिफिट हो सके, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।